दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार सिर्फ अपने पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लेते जा रहे हैं और दूसरे तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी लोगों से जुड़े हुए मसले पर लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके मसले को उठा रहे हैं। आज ऐसा हो गया कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एलओपी राहुल गांधी, दोनों लोगों को जो है आप देखेंगे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया जो किसान बनना पड़ गया है। किसान के रूप में आकर के लोगों को संबोधित करना पड़ रहा है। साथ ही आज बातचीत करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के लोग बातों को अब तवज्जो देने लगे हैं, सुनने लगे हैं, लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें अब कोई नहीं सुनना चाहता है। किसने कहा है यह सब कुछ आपको इस खबर में बतलाऊंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आज दिल्ली के अंदर की है, जहां पर मनरेगा बचाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, साथ ही साथ लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। और देखते ही देखते पूरे किसानों के गेटअप में राहुल गांधी जी आ जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ जाते हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने, राहुल गांधी को किसान बनना पड़ रहा है, बकायदे माथे पर पगड़ी बांध रहे हैं, साथ ही साथ जो है हाथ में किसानों का जो सबसे पसंदीदा जो कुल्हाड़ी होता है, कह लीजिए फावड़ा होता है, कुदाल होता है, जगह जगह पर जो कहे जाते हैं, अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, वो चीज यानी डिट्टो जो है किसानों की वेशभूषा में नजर आए। वहीं साथ में खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी नजर आए। यहां पर जो मनरेगा का नाम बदलकर वीवी राम जी किया गया, जिसके विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज राहुल गांधी बाकायदा किसानों की वेशभूषा में आकर के विरोध कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो तो मैं आपको सुनवाऊंगा ही आगे, लेकिन उससे पहले जरा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूं आप सभी के सामने। लिख रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी को कोई नहीं सुन रहा, लोग सिर्फ राहुल गांधी की बातें सुन रहे हैं। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार है अभय दुबे जी, और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई नहीं सुन रहा है। आजकल लोग सिर्फ राहुल गांधी को सुनना चाह रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पेज है, जो यूट्यूब पेज है उनका, सोशल मीडिया पेज है जो उनका, देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष पक्ष जो है पद का जो है वहां पर भाषण दिलवा रहे हैं, खुद भाषण दे रहे हैं। और जरा व्यू देखिए जरा व्यू देखिए एक बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने लोग जो है अब चाह रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है उनके भाषणों को सुन रहे हैं। पहले वीडियो, परिवारवाद क्यों घातक, एक दिन हो गया है, लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, सिर्फ 15,000। नेशन फर्स्ट, यही है भाजपा का मंत्र, 7.8 के यानी मात्र 8,000, उससे भी कम है। उसके बाद नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष का अभिनंदन इसमें किया गया है। खैर, और वीडियो जरा देखिए मोदी जी का, भाजपा की निरंतर जीत का सीक्रेट फॉर्मूला, सिर्फ 2300 लोगों ने देखा है। उसके बाद असली बॉस कौन, सिर्फ 2100 लोगों ने देखा है, 21,000 लोगों ने देखा है। उसके बाद यही भाजपा है 7.5 के यानी मात्र 7500 लोगों ने देखा है। लोकप्रियता जो है और ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पेज पर है, भारतीय जनता पार्टी के पेज पर भी जाके देख लीजिए, कुछ ऐसा ही आंकड़े हैं। तो आखिर कौन देखना चाह रहा है? पत्रकार साहब ने जो कहा वो तो बातें मुझे लग रहा है कि अमूमन सती हो रही है कि शायद राहुल गांधी जी को अब ज्यादा लोग सुनने लगे हैं। जो कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करना चाहिए होता है, वो तो राहुल गांधी जी करने चले जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, 22 से 23 लोगों की जाने चली गई। आज भी खबर आई है कि एक रिक्शा चालक की गंदे पानी पीने की वजह से मौत हो गई है। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का चेक दे करके चले आए, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी से कोई नहीं गया वहां पर, न जायजा लेने गया, न पीड़ित परिवार से मिलने गया, न कोई मदद की गई, कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी बाकायदे गए, मुलाकात करते हैं, पैदल ही चल दिए, मिल करके आए, राहत दे करके आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पतंग उड़ाने में व्यस्त थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी घटना आपको याद होगा, जब दलित परिवार से राहुल गांधी मिलने के लिए चले जाते हैं,
पुलिस प्रशासन के रोकने के बावजूद भी। हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी चले जाते हैं मिलने के लिए पीड़ित परिवार से, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी से भले ही डबल इंजन की सरकार हो, एमपी में भी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कहीं भी बीजेपी का नेता ये नहीं कोई कह रहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि चला जाए, मिल लिया जाए, कुछ जो है सांत्वना ही दे दिया जाए, कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार जा रहे कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, विंग कमांडर रही, वो कह रही हैं कि वैसे भी नरेंद्र मोदी जी को सुनने लायक बचा ही क्या है। कुंठित बुजुर्ग दिन भर परिवार के धनाकर्षण के लिए मजमा लगाता है और देश का मीडिया अपने घाटे की कीमतों पर सरकारी विज्ञापनों के लालच में उस मजमे का आंखों देखा हाल 24 घंटे चलाने के लिए मजबूर है। नतीजा यही हुआ कि टीआरपी खत्म हो गई, ये बात कही जा रही है। अब जरा सुनिए कि आज राहुल गांधी बीजेपी सरकार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। तो दोस्तों, सुना आपने, एक वक्त था किसान आंदोलन के, किसानों ने डटकर लड़ा, विपक्षियों ने डटकर लड़ा, बाद में सरकार को वापिस होना पड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनरेगा भी इसी सोच समझ कर लाया गया है, इसी तरीके के कानून अब मजदूरों के लिए लाए जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, ये बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये लुक आपको कैसा लगा? किसानों की डिट्टो भेषभाषा में राहुल गांधी आते हैं, संबोधित करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये लुक राहुल गांधी का किसानों वाला आपको कैसा लग रहा है? साथ ही साथ क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी को अब कोई नहीं सुनना चाह रहा है? वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी ने कहा है, उनकी बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।